Hello, good morning everyone. Welcome to the online platform of SV Academy, Rawla Mandi. This video is related to 10th class Social Science, Political Science, chapter number 6 Central Government. लास्ट पार्ट हम आज इसका कंप्लीट करेंगे 6 नंबर चैप्टर का सुप्रीम कोर्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने काउंसिल मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जिसे लास्ट एपिलेट कोर्ट भी कहते हैं और ये सबसे सुप्रीम कोर्ट भी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे बड़ा कोर्ट भी होता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर 31 जजेज है जो होते हैं, टोटल 31 जजेज होते हैं, जिसके अंदर से 7 जो होते हैं वो चीफ जस्टिस होते हैं। ये जो रूल है 2008 में बना था, ये 2008 से पहले ऐसा नहीं था। 2008 के अंदर 7 चीफ जस्टिस और 31 टोटल यानी कि 24 जजेज होते हैं, टोटल 31 यानी कि टोटल इसके अंदर अदर जजेज होते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि सबसे बड़ा होता है, और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी मेंबर जो चुने जाते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। तो इसमें कोलेजियम रूल होता है, क्या होता है, कोलेजियम रूल होता है। कोलेजियम के थ्रू ये कोलेजियम रूल के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट के मेंबर है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। कोलेजियम का मीन जो है कि जो प्रेसिडेंट होता है, जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे सलाह लेता है, और वो बाकी जितने और 4 सीनियर जजेज जो होते हैं उनके साथ में वो उनको नेम सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। मीन जो चीफ जस्टिस और जो 4 अदर सीनियर जजेज हैं वो क्या है, नेम सजेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेज के लिए या मेंबर्स के लिए। तब जाके जो प्रेसिडेंट है वो अपने डिस्कशन के अकॉर्डिंग जो डिसीजन लेता है और फिर अपने उन जजेज को सेलेक्ट करता है। तो उसको कोलेजियम प्रोसीजर कहते हैं। जो प्रेसिडेंट है उनको सेलेक्ट करने के लिए ये प्रोसीजर है, ये रोल प्ले करता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मेंबर बनने के लिए आप कम से कम 10 साल तक आप हाई कोर्ट के जज रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के लिए क्वालिफिकेशन है, एज आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए आपकी, और उसके बाद में आप कम से कम 10 ईयर्स तक हाई कोर्ट के जज रहे होने चाहिए हो। नहीं तो एज ए लॉयर आपने 15 साल तक या 10 से 15 साल तक वर्क किया होना चाहिए। अगर आप वो भी नहीं है तो आप प्रेसिडेंट की आइज में क्या एक डिस्टिंग्विश पर्सन होने चाहिए, और डिस्टिंग्विश पर्सन का मतलब होता है एक जानकार पर्सन होने चाहिए। अगर आप डिस्टिंग्विश पर्सन हैं, एंड उसके बाद में जो चीफ जस्टिस होते हैं, कोलेजियम प्रोसीजर भी मैंने आपको बताया कि जो चीफ जस्टिस होते हैं, अदर जजेज होते हैं, वो क्या है उनको सजेशन देते हैं प्रेसिडेंट के सामने, वो नेम है वो सजेस्ट करते हैं, फिर वो अपने डिस्कशन से डिसीजन लेता है। आफ्टर दैट ही कैन बी ए मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का वो मेंबर भी बन सकता है। तो इसका जो टेन्यूर होता है वो 5 ईयर्स का होता है। जो सैलरी और अलाउंस है वो दिए जाते हैं 1,10,000 शायद जजेज की और चीफ जस्टिस की सैलरी होती है, और बाकी अदर जजेज की सैलरी में भी 90,000 या 1 लाख रुपीज़ के आसपास होती है, जो गवर्नमेंट जो होती है उसके द्वारा ही डिसाइड होती है। जो काउंसिल मिनिस्टर जैसे वर्क करती है वैसे उनके द्वारा ही डिसाइड की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या क्या पावर है, सुप्रीम कोर्ट क्या पावर रखती है। सभी मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताया, उसका टेन्यूर बताया कि क्या टेन्यूर है, उसका प्रोसीजर बताया कि कोलेजियम प्रोसीजर उसे कहते हैं। कोलेजियम प्रोसीजर के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या होता है। कोलेजियम प्रोसीजर में वो चीफ जस्टिस और जो जजेज होते हैं उनको सलाह देते हैं, मतलब उनके नेम सजेस्ट करेंगे, फिर जाके प्रेसिडेंट है उनको चुनेगा। तो अब इसकी पावर के बारे में डिसीजन लेते हैं, बात करते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन। देखिए, ओरिजिनल जुडिक्शन जो होता है उसमें 2 टाइप होते हैं उसके, एक तो होता है ओरिजिनल सोर्स जुडिक्शन, एक होता है ओरिजिनल कनकरेंट जुडिक्शन। देखिए, ओरिजिनल सोर्स जुडिक्शन में क्या होता है, सोर्स जुडिक्शन के अंदर क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो सिर्फ अकेले ही डिसीजन लेती है। ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर देखो इसके 2 पार्ट है ओरिजिनल जुडिक्शन के, ओरिजिनल सोल जुडिक्शन और ओरिजिनल कनकरेंट जुडिक्शन। जुडिक्शन मतलब फैसला लेना, मीन्स सोल जुडिक्शन का मतलब है कि सिंगल डिसीजन लेने की पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास में, सिर्फ और कोई हाई कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती, सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट होती है वही इस डिसीजन मेकर होती है, इसलिए कहा जाता है इसे ओरिजिनल सोर्स जुडिक्शन कहा जाता है। सेकंड नंबर है ओरिजिनल कनकरेंट जुडिक्शन। देखो, कनकरेंट जुडिक्शन के अंदर क्या है, जो प्रेसिडेंट होता है उसके अंदर वो क्या है, सलाह ले सकता है, जो हाई कोर्ट के डिसीजन होते हैं उनको यानी कि चेंज करके, यानी कि इसमें होता है चेंज कर सकता है। तो वो कनकरेंट जुडिक्शन जो है, जैसे डिस्प्यूट होता है, स्टेट से रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है, उन डिस्प्यूट को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो ये यानी कि इसके 2 पॉइंट हैं। अब है अपना एपिलेट जुडिक्शन। देखिए, एपिलेट जुडिक्शन से क्यों कहते हैं, देखो जो भी हाई कोर्ट के अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं, जितने भी हाई कोर्ट के अंदर जो डिसीजन होते हैं वो हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप अपील कर सकते हो, इसे लास्ट एपिलेट कोर्ट भी कहा जाता है। लास्ट एपिलेट कोर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसके बाद में आप कहीं भी और कहीं डिसीजन है वो नहीं ले सकते हो, आपको बस यही डिसीजन लेने का अधिकार होता है और कोई भी डिसीजन आप नहीं ले पाओगे। तो एपिलेट जुडिक्शन इसको कहते हैं, क्योंकि आप चैलेंज कर सकते हो और अपील कर सकते हो। अपील करने के बाद में उसके चैलेंज के सामने यानी कि वो क्या है, दोबारा से केस है वो लगाया जाता है, मतलब दोबारा से वो केस चलता है अपील के अकॉर्डिंग। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन के अंदर हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी डिसीजन है वो दे सकती है, इसे लास्ट अपीलेट कोर्ट भी इसे कहते हैं।
बट एक प्रेसिडेंट के पास में इसमें पावर होती है कि अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन दे दे तो भी जो प्रेसिडेंट एक ऐसा पर्सन होता है हु कैन गिव द पार्डन टू ए क्रिमिनल पर्सन, उस क्रिमिनल पर्सन को भी पार्डन है वो दे सकता है। तो इसीलिए लास्ट एपिलेट कोर्ट कहते हैं, लेकिन इसमें पार्डन भी दिया जा सकता है। देखिए और भी क्या होते हैं, देखो राइट टू गिव स्पेशल ऑर्डर फॉर अपील, अपील के लिए स्पेशल ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं, गिव स्पेशल ऑर्डर फॉर अपील। देखिए इसमें क्या अपील होती है, देखो ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है कि राइट टू गिव स्पेशल ऑर्डर फॉर अपील मीन्स अगर जो प्रेसिडेंट है वो देखता है कि जो गवर्नमेंट जो जनता है यानी कि किस तरह के चेंजेस चाहती है, तो वो चेंजेस के लिए क्या है एक स्पेशल एक ऑर्डर जारी कर सकता है जिसके अंदर अपने डिस्क्रिप्शन से डिसीजन ले सकता है कि ये सारे चेंजेस है वो किए जाने चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये डिसीजन है लिए जा सकते हैं, स्पेशल ऑर्डर भी लिए जा सकते हैं जिसमें अपील की जा सकती है, लेकिन उसमें कैटेगरी डिसाइड होती है, एक तो क्रिमिनल हो सकते हैं, वो सिविल हो सकते हैं और इस तरह के केसेज है जिसके अंदर वो मिलिट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड केस इसमें नहीं होते, मीन सीबीआई रिलेटेड केस इसमें नहीं इंक्लूड होते हैं। तो इन केसेज को स्पेशल अपील पे यानी कि क्या है सुना जाता है। फिर एडवाइजरी जुडिक्शन, एडवाइजरी जुडिक्शन का मतलब क्या है कि एडवाइस भी जारी कर सकते हैं। देखो एडवाइजरी जारी की जा सकती है, मीन स्टेट से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो उसमें एडवाइजरी जारी करके कुछ चेंजेज लाए जा सकते हैं, न्यू डिसीजन है वो लिए जा सकते हैं, न्यू डिसीजन मेकर हो सकते हैं। कुछ पार्डन की भी इसमें सुविधा होती है, पार्डन भी दिए जा सकते हैं, जो प्रेसिडेंट है वो कर सकता है, इसके अंदर एडवाइजरी जुडिक्शन इसको कहते हैं। फिर है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, देखिए इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, दो टाइप का होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में एक डिसीजन तो ऐसे होते हैं, देखिए दो टाइप के डिसीजन होते हैं इसमें। फर्स्ट जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर जो फर्स्ट जो डिसीजन का तरीका होता है उसमें तो है कि अगर कोई भी दो स्टेट या और भी यूनियन स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो लिए जाते हैं, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में होते हैं। सेकंड होता है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक पे कोई रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होते हैं, तब वो डिस्प्यूट है वो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर क्या है होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिसीजन मेकर होते हैं। फिर है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी ये करता है। मीन्स हमारे जो हमें 5 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, 6 फंडामेंटल राइट है जो हमारे, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें क्योर करता है। देखिए अपने हम राइट की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट की बात बताता हूँ, तो मैं आपको करता हूँ। सबसे पहले देखिए इसमें कई टाइप के जो होते हैं, एक होता है हब कोप्स जिसके अंदर आप रेट लगा सकते हो, मीन्स इफ़ यू आर नॉट एग्री विद द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट लाइक दैट इन द वैकेंसीज और एनी अदर थिंग्स, तो 5 टाइप के यानी कि जो लगा सकते हो। हब स्कोप्स होता है, एक होता है मैंडमस, एक होता है क्यू वारंटो, एक होता है सर्टेररी, एक फिफ्थ होता है अपना प्रोहिबिशन। तो इस तरह के 5 टाइप के आप क्या हैं रिट है वो लगा सकते हो, हब स्कोप्स, मैंडमस, क्यू वारंटो और सर्टेररी और प्रोहिबिशन, जो हमें प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट के लिए, हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये हमें राइट्स दिए गए हैं जिसमें आप ये अपील है वो कर सकते हो। ये यानी कि इसके अंदर राइट्स हमें दिए गए हैं जो 5 हैं और जिसमें आप रिट लगा सकते हो, रिट लगाने का अधिकार भी इसके अंदर होता है। और नेक्स्ट है हमारा गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म की बात की गई है, जिसके अंदर क्या है हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हमारे जो भी राइट्स है, हमें डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे साथ में, हम कंप्लेन कर सकते हैं, तो ये हमें गार्ड करता है हमारा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये गार्जियन होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया रेट लगाने का अधिकार, तो वो भी गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है और हमें यानी कि प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कोई भी अगर आपके साथ में गलत डिसीजन हो जाता है, जैसे कि हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन जो ले लिया जाता है जिसमें आप अगेंस्ट जाके यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आप डिसीजन मेकिंग है वो कर सकते हो, बट मैंने आपको बताया कि जो मिलिट्री डिपार्टमेंट से छोड़कर एक्सेप्ट द मिलिट्री डिपार्टमेंट ऑफ द सीबीआई केसेज, जो भी केसेज इसके अंदर हर्ड होते हैं, सुने जाते हैं, आपकी हियरिंग होती है। इसको लास्ट एपिलेट कोर्ट भी कहा जाता है, इसको यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इसको ओरिजिनल सोर्स जुडिक्शन भी कहा जाता है, सिंगल डिसीजन भी होते हैं, बाद में भी लिए जा सकते हैं। बट देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो लास्ट डिसीजन इसके अंदर माना जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो क्या है, लास्ट डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट के बाद में आप कहीं भी डिसीजन आपका नहीं हो सकता है। बट इसके अंदर एक प्रेजिडेंट एक ऐसा पर्सन होता है, प्रेजिडेंट इज द ओनली द पर्सन हु कैन गिव द पार्डन टू ए पर्सन। अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर उसको डिसीजन को क्या है उसको लास्ट डिसीजन दे भी देती है, तो भी प्रेसिडेंट के पास में ये पावर होती है कि वो पार्डन दे सकता है उस पर्सन को। तो ये थे हमारे सुप्रीम कोर्ट और उसकी क्वालिफिकेशन बताई मैंने आपको, उसकी कुछ पावर्स बताई। तो हमारा जो ये चैप्टर है वो इस वीडियो के अंदर यानी कि ओनली आपको क्या है ऐसे टाइप के उससे नहीं वो कंप्लीट करने हैं,
ऐसे टाइप क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया 7 मार्क्स वाले जितने भी इसके अंदर आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो मिलते हैं, वो करने हैं। तो इस चैप्टर का एक बार फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा था। देखिए सबसे पहले हमने 3 ऑर्गन होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है हमारा जुडिशरी। लेजिस्लेचर के अंदर हमने पढ़ा था पार्लियामेंट जो है उसके 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। लोकसभा लोअर हाउस होता है और राज्यसभा जो होता है अपर हाउस होता है। फिर हमने लोकसभा का फॉर्मेशन पढ़ा, फिर हमने राज्यसभा का जो है फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा कि राज्यसभा का फॉर्मेशन क्या है। फिर हमने पार्लियामेंट की पावर पढ़ी, पार्लियामेंट की जो पावर थी सिमिलर पावर लोकसभा की भी है और वो राज्यसभा की भी पावर होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में फिर हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा। तो एग्जीक्यूटिव में हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा कि हमने ये भी बताया कि जो प्रेसिडेंट जो ओनली राज्यसभा होती है उसका ही टेन्यूर 6 ईयर का होता है, बाकी चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, उनका जो टेन्यूर होता है वो कितने साल का होता है, 6 ईयर का टेन्यूर ना होकर 5 ईयर्स का टेन्यूर होता है। सिर्फ एक राज्यसभा का होता है। इलेक्शन प्रोसीजर राज्यसभा का, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का सेम इलेक्शन प्रोसीजर है। कौन सा? सीक्रेट बैलेट, सिंगल ट्रांसफरेबल, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है इसका मेथड है, जिसके थ्रू यानी कि सीक्रेट बैलेट के थ्रू इसमें चुनाव होते हैं। तो ये डिसीजन यानी कि जो है इस तरह से चुनाव किए जाते हैं, चाहे वो आप राज्यसभा में देख लो, चाहे आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन देख लो, सिंगल ट्रांसफरेबल के थ्रू इनका इलेक्शन प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। हमारे देश में कौन सी गवर्नमेंट रन करती है, तो कौन सी है हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो गवर्नमेंट है वो वर्क करती है। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि हमारे चुने जाते हैं और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पे, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ पे। उसके बाद में प्रेसिडेंट की मैंने पावर के बारे में बताया था कि प्रेसिडेंट की जो पावर होती है वो नॉर्मल पावर भी है, इमरजेंसी पावर भी। इमरजेंसी 3 टाइप की पावर है, 352, 356 और 360 की पावर जो है उसके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बारे में हमने नॉर्मल पावर के बारे में पढ़ा कि उनकी नॉर्मल पावर क्या क्या है, क्योंकि वो बजट पास होते हैं दोनों के अंदर उनका यानी कि इंटर रिलेशनशिप होता है। फिर हमने वाइस प्रेसिडेंट जो है, जब अगर वाइस प्रेसिडेंट का जो मेन रोल क्या है कि अगर जब प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होगा तभी यानी कि वो रोल प्ले करेगा। हालांकि जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है। फिर हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा, तो मैंने बताया कि जो प्रेसिडेंट होता है वो तो नॉमिनल हेड होता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक्चुअल हेड होता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसका इलेक्शन प्रोसीजर जो है इनडायरेक्ट प्रोसीजर है, जिसके अंदर एमपीज के बाद में उसको सेलेक्ट किया जाता है। जो पार्टी पहले से डिसाइड कर लेती है कि किस बंदे को है उसको सेलेक्ट करना है। तो प्राइम मिनिस्टर एक काउंसिल मिनिस्टर को चुनता है। तो उसके बाद में हमने पढ़ा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। तो काउंसिल मिनिस्टर के 3 पार्ट होते हैं, यानी कि एक तो कैबिनेट होता है, एक स्टेट मिनिस्टर होते हैं, एक डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं। 3 टाइप के जो मिनिस्टर है देखने को हमें मिलते हैं। तो 3 मिनिस्टर हैं इसके अंदर, जो को कैबिनेट हो गया और उसके बाद में कैबिनेट हो गया और उसके बाद में स्टेट मिनिस्टर हो गया और उसके बाद में डेप्यूटी मिनिस्टर हो गया। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर का काम होता है बजट पास करना, प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने का काम, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को जो सोन दिलाता है, मैंने आपको बताया था जितने भी एमपीज है प्राइम मिनिस्टर को सोन दिलाने का काम है वो प्रेसिडेंट का होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हु सेलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, देन प्रेसिडेंट इज द पर्सन हु सेलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एंड द हाई कोर्ट ऑल्सो। और जो भी काउंसिल मिनिस्टर के मेंबर होते हैं उनको भी चुनता है। विद द इंटर रिलेशनशिप वो वर्क करता है प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर। तो इस तरह से काउंसिल मिनिस्टर चलती है। फिर हमने काउंसिल मिनिस्टर के बारे में पढ़ा, उसके बाद में आज हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा। तो यही हमारे इस वीडियो में था, मैंने इसका ओवरव्यू आपको दे दिया। आपको सिर्फ ओनली ऐसे टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड है वो करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 7th चैप्टर है उसको करेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट हमारा चैप्टर है। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू।